चलो तो आज हम लोग ये टॉपिक कर लेते हैं। तो आज ये कर लेते हैं बीटा एंड गामा इंटीग्रल्स, प्रॉपर्टीज एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम, है ना। तो ये फिर नेक्स्ट क्लास में इम्प्रॉपर कर लेंगे, तो ये अभी कर लेते हैं। तो ऐसे जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड के, जिन लोगों ने पढ़ रखा हो तो पता ही होगा, लेकिन इसका यूज भी है ना, डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम लोग यूज करते हैं बीटा गामा फंक्शन का। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड ही है, गामा डिस्ट्रीब्यूशन भी रिलेटेड ही है, क्योंकि वो इंटीग्रल 1 आना चाहिए पीडीएफ होने के लिए, तो यहीं से वो बनाया गया उस तरीके से। चलो ट्राई करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये प्रॉपर इंटीग्रल करेंगे। बाकी ये हमने देखा ही था पिछले क्लास में, जो भी लेबनीज रूल एंड ये सब इससे रिलेशन जो था वही है, हो जाएगा। तो ये सब हमने कर लास्ट क्लास में किया था ये सब, तो ये सब कर चुके हैं। अभी ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद फिर आएगा डबल इंटीग्रल एंड ये सब, है ना। बाकी जब पीवाई यूज करेंगे तो दिख जाएगा कैसे क्वेश्चंस आए हैं, अभी तो बेसिक्स देखेंगे। चलो तो कहाँ से स्टार्ट करें, गामा फंक्शन से। ठीक है, तो इसका नोटेशन है, एक कैपिटल गामा स्मॉल गामा होता है, यहाँ कैपिटल ना, ये जैसे इस तरह का नोटेशन हम जानते होंगे, तो ये स्मॉल गामा है और हम लोग डिफाइन करेंगे यहाँ पे कैपिटल गामा है ये। तो इसका नोटेशन होगा कैपिटल गामा इन टर्म्स ऑफ अल्फा। यहाँ वेरिएबल है, आप चाहो तो एन भी लिख सकते हो, लेकिन मैं अल्फा के टर्म में लिख रहा हूँ, अल्फा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो गामा फंक्शन का डेफिनेशन क्या है जी, कोई बताओ, आप में से पता तो है ही सबको। हाउ टू डिफाइन डेफिनेशन। हाँ, e raised to power minus x, x raised to alpha minus 1 into dx। अल्फा पे क्या रेस्ट्रिक्शन है? हाँ, अल्फा ग्रेटर देन 0 होगा, अल्फा रियल नंबर होगा और ग्रेटर देन 0 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा ग्रेटर देन 0 ना, अल्फा माइनस 1 मोर देन। तो यहाँ से सिंपल कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, है ना। जैसे आप अगर, जैसे आपसे पूछा जाता है गामा 1 क्या आएगा, तो आप सिंपली आप चाहो तो इसको वेरीफाई कर सकते हो ना, e की पावर माइनस एक्स कितना आ जाएगा जी। तो अल्फा को 1 रख दिया ना हमने, तो 1 रख दिया, तो ये इंटीग्रेशन करके देख लो कितना आ जाएगा। ये मैंने अल्फा को 1 रख दिया जस्ट, है ना। तो ये कुछ फॉर्मूला है जो सिंपली आप लोग जानते भी होंगे, वेरीफाई कर सकते हैं। तो गामा 1 की वैल्यू 1 हो गई। सिमिलरली एक फेमस फॉर्मूला भी है गामा हाफ। तो अगर आप गामा हाफ को डिफाइन करेंगे तो ये हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर, तो अल्फा की जगह आप हाफ रख देंगे, तो हाफ माइनस 1 कितना, -1/2 dx। अब इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे आएगा, इंटीग्रेट कर सकते हैं इजीली। तो क्या आंसर होगा? हाँ, तो इसको आप प्रूव भी, हाँ हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन प्रूव मैं करना ही चाहूंगा। तो इसका आ जाएगा √π आ जाएगा, है ना। तो आपको याद रखना गामा हाफ की वैल्यू √π है, क्योंकि ये कई बार यूज होगी, तो आपको ये देगा नहीं, आपको पता होना चाहिए, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से। और बाकी n कोई अगर नेचुरल नंबर है मान लीजिए, सो फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो गामा n किसके इक्वल आ जाता है? तो इसको प्रूव भी किया जा सकता है यहाँ से, है ना। पुट करेंगे आप, तो गामा n पुट करेंगे n-1, इसको बाई पार्ट लगा के प्रूव करेंगे तो यह आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे गामा के लिए। सो n कोई भी नेचुरल नंबर है तो उसके लिए ये रूल होगा। और इन जनरल गामा अल्फा को क्या लिख सकते हैं हम लोग? हाँ, अल्फा गामा ऑफ अल्फा, है ना।
तो अल्फा या अल्फा माइनस वन गामा अल्फा क्या लिख सकते हैं? हाँ अल्फा माइनस वन, ठीक है ना, इस तरीके से। सो ये रिजल्ट है। तो ये किसी भी अल्फा के लिए वर्क करेगा ना, सो फॉर अल्फा मोर देन जीरो, उस तरह से। सो यू कैन ब्रेक इट टू दैट फॉर्म। तो ये फॉर्मूला है कुछ। अब इस पे बेस कुछ इंटीग्रल्स आपसे पूछ लेगा फाइंड करने का, जैसे तो क्या वैल्यू आएगी? जैसे आसान सा कुछ क्वेश्चन लिख दे तो क्या होगा? जैसे आपको पूछेगा द वैल्यू ऑफ गामा 9/2, क्या ये निकाल पाएंगे? या 9/2 ज्यादा हो जाएगा तो छोटे से वैल्यू ले लो, मान लो 5/2। इसकी वैल्यू कितनी होती है? गामा 5/2 कितनी आएगी? 5/2 है। √π/2। ओके, तो अभी हमने एक फॉर्मूला देखा ना, ये वाला, इसको आप 3/4 आएगा ना। ओके, वही पूछ रहा हूँ, इसको रेपिटेडली यूज करो, यूज दिस रेपिटेडली। हाँ, ये फॉर्मूला अगर रेपिटेडली यूज करोगे तो क्या आएगा देखो। तो मुझे लगता है मैं पहले थोड़ा, नहीं 5/2 है। चलो एक बार फिर से देखो, अभी हमने देखा था कि गामा हाफ जो है वो तो √π है, ठीक, ये तो हो गया। अभी जैसे मैं पूछ लिया गामा 3/2 क्या होगा, तो हम जो फॉर्मूला हमारे पास है वो यूज कर लेंगे, ये वाला। तो अभी जो मैंने पूछा था वो गामा 5/2 था, जो मैंने पूछा था वो ये पूछा था गामा ऑफ 5/2। तो ये आपसे पूछा गया था, यहाँ क्या होगा? तो इसको ब्रेक करोगे 1/2 इंटू गामा ऑफ 1/2, यही ना, तो ये 1/2 इंटू √π होगा, ये रूट गामा 3/2 होगा वो, है ना। सिमिलरली गामा 5/2 क्या होगा? 3/2 टाइम 1 माइनस कर रहे हैं ना, सो गामा ऑफ, सॉरी 3/2 पहले, एंड सो गामा 3/2 एंड देन 3/2 वापस को निकाले रखा है, पुट कर लो इसको, सो 1/2 √π। तो इस तरीके से ब्रेक कर पाओगे आप, ठीक है। इस तरीके से आ जाए, बाकी भी निकाल लोगे आप, गाँव कोई भी ऐसा दे रखा हो तो आप उस तरह से ब्रेक कर सकते हो। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा -1/2? तो गामा किसके लिए डिफाइंड है? गामा पॉजिटिव के लिए डिफाइंड है ना। यस सर। तो हमने इसको, तो इसके डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ग्रेटर देन 0 पे होगा ना सर। हाँ, हमने जो डिफाइन किया है वो मोर देन 0 पे डिफाइन किया है, ठीक है। कुछ लोग डिफाइन करते हैं उस पे भी, नेगेटिव पे भी, तो इन्होंने पूछ रखा है, तो इनका डेफिनेशन अलग है फिर, ठीक है ना। तो हम लोग पॉजिटिव उसके लिए डिफाइन कर रहे हैं, पॉजिटिव के लिए सर है। बाकी लोग दिख रही है। अरे दो डिफरेंट डिवाइस है, देख करो आप एक डिवाइस में। इसको उस प्रॉपर्टी से नहीं निकाल सकते? इस प्रॉपर्टी से गामा n into गामा 1 minus n equals to pi by sin n pi। इसको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हमने जो डिफाइन किया तो गामा तो उसके लिए डिफाइन किया पॉजिटिव के लिए, तो नेगेटिव के लिए कैसे? उसका वैल्यू नहीं डाल सकते ना नेगेटिव। हाँ,
ठीक है ना। तो मतलब ये नेगेटिव को कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि हमने तो पॉजिटिव डिफाइन किया है, तो फाइन करना ठीक नहीं रहेगा, मतलब वो हमने तो पॉजिटिव लिखा है ना। ठीक है ना, हमारा डेफिनेशन सिर्फ पॉजिटिव अल्फा के लिए है, तो गामा माइनस 1/2 वो जो बुक मैं देख रहा हूँ उसमें एक्चुअली उन्होंने उसके लिए डिफाइन कर रखा है, लेकिन हम जो डिफाइन कर रहे हैं वो सिर्फ पॉजिटिव अल्फा के लिए डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है ना, हमारा डेफिनेशन ये पॉजिटिव अल्फा के लिए है, तो इसका मतलब ये है कि दिस वैल्यू विल बी नॉट डिफाइंड फॉर अल्फा लेस देन इक्वल टू 0, ये मतलब है मेरा, है ना। यहाँ पे इस डेफिनेशन का मतलब यही हुआ। जैसे कुछ और क्वेश्चंस हैं, जैसे मान लो ये आ जाते हैं ना हमारे पास, तो जैसे पूछ रहा है कि क्या वैल्यू है, जैसे आपसे इंटीग्रल मान लो पहला क्वेश्चन है, अब सिंपली वैल्यू बताओ, ये तो इजी है ऐसे तो, 0 से इन्फिनिटी। दूसरा क्वेश्चन अगर पूछूं आपसे, 0 से इन्फिनिटी 2x की पावर 4 e की पावर 1 माइनस एक्स dx। तीसरा क्वेश्चन, आपका आंसर बताओ आप लोग, ठीक है। कितना आएगा ये? So, तीनों की वैल्यू बताओ आप लोग क्विकली, आसान है ऐसे तो, बस उसका एप्लीकेशन है, तो डेफिनेशन है उसको अप्लाई करना है। पहला तो गामा 8 हो गया जो कि 7 फैक्टोरियल हो गया, 5040 हो गया, ओके। सेकेंड वाला सर 48e, 48e, बाकी लोग चेक कर लेना जी। थर्ड वाला गामा 4/4 टू द पावर 4, तो ये फॉर्मूला भी है 6/4 raised to 4, गामा 4/4 रेज़ टू पावर 4, तो 3 फैक्टोरियल 6/4 की पावर 4 कितनी आएगी? 256। सर 256, नहीं, इस तरीके से आ जाएगी, 3/128, ओके। ठीक है, ऐसे हम लोगों ने देखा था ना, जो गामा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी इससे रिलेटेड है ना। जैसे तुम क्या लिखते हो वहाँ पे, जो पीडीएफ है, अगर मैं उससे रिलेट करूँ हम लोग, तो जानते हैं ना, जो गामा का हम लोग लिख रहे थे, गामा अल्फा बीटा की पावर अल्फा ई की पावर क्या लिखते हैं इस फॉर्म में, माइनस एक्स बाई बीटा एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 डी एक्स इज 1, ये वहीं से आता है ना। ये इंटीग्रेशन जो होता है आपका 1 होता है, तो यहाँ से अगर ब्रेक करोगे तो क्या होता है, मतलब गामा फंक्शन से ये बनाया गया है ना। तो इसको अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से पता चला कि गामा अल्फा, अच्छा ये जैसे जिस फॉर्म में मैंने ये लिखा है तो उसकी वैल्यू ये आएगी, है ना। यहाँ से आ जाएगी इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 ई की पावर माइनस एक्स बाई बीटा डी एक्स, तो उस केस में ये आएगी। और अगर दूसरा फॉर्म जो है इसका, जो गामा डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग जानते हैं ना, ये पीडीएफ यही है। और दूसरा जो इसका फॉर्म है कि 1 अप या बीटा की पावर अल्फा गामा अल्फा और ई की पावर माइनस बीटा एक्स एक्स की पावर अल्फा माइनस 1, कोई भी पावर लिख लो, क्या दिक्कत है, डी एक्स 1। तो यहाँ से ये पीडीएफ 1 होता है, तो यहाँ से अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलता है कि गामा अल्फा अपॉन बीटा की पावर अल्फा, दैट वैल्यू इज इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस बीटा एक्स एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 डी एक्स, कैसे भी लिख लो, है ना, कोई पहले कोई बाद में। तो ये जो पिछला बताया इसमें इस फॉर्म पे ब्रेक कर सकते हो आप, ये भी वही है, बस उसमें बीटा की जगह 1 बाई बीटा है। तो ये कुछ फॉर्मूला है जो गामा डिस्ट्रीब्यूशन है, यही रिजल्ट वहाँ यूज होता है, तो ये यहाँ पे प्रूव कर सकते हो। तो ये उसी फॉर्म पे था
कि माइनस बीटा एक्स, एक्स की पावर 4 माइनस 1 ई की पावर माइनस बीटा एक्स, तो अल्फा की जगह ये 4 है, बीटा की जगह 4 है, तो गामा अल्फा अपॉन बीटा की पावर अल्फा। ओके ठीक है, कुछ और एक दो क्वेश्चन कर दो अभी प्रैक्टिस के लिए। सो मान लो मैं फोर्थ क्वेश्चन लिखूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0 टू इन्फिनिटी एक्स क्यूब ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ये तुम गामा भी यूज कर सकते हो, बिना गामा के भी हो जाएगा ना, तुम अपने तरीके से ट्राई करो, बट गामा फंक्शन यहाँ यूज कर सकते हो तुम। है ना, सॉल्व करो, क्योंकि ये इंटीग्रेशन में भी आता है, इंटीग्रेशन तो है ही, हमारा प्रोबेबिलिटी में भी इस तरह के इंटीग्रेशन आते रहते हैं, तो आपको वहां पे यूज करना है। आप गामा फंक्शन यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। सो कहीं ना कहीं आपको सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ेगा, एंड देन सब्स्टिट्यूशन यूज करके आप गामा के फॉर्म पे ला सकते हो, गामा इंटीग्रल के फॉर्म पे जो गामा फंक्शन है, एंड देन आप यूज कर सकते हो गामा फंक्शन। पहले उसके फॉर्म पे लाना पड़ेगा आपको। किसका पहला? हाँ सर, पहला 2 into गामा 2 आ रहा है, तो याद है। ओके सर नेक्स्ट का 4 आ रहा है। सर थर्ड का गामा 4 आ रहा है, तो 6 आ जाएगा। सर 7 का गामा 3/4 आ रहा है। गामा 3/4। बाकी लोग वेरीफाई करो, चेक करो। हाँ सर एक बार 8 रीड करोगे, पावर में क्या है? a-1 log 1/x, और पूरे की पावर है a-1, और 0 से 1 में इंटीग्रेशन है।
इसका तो गामा अल्फा ही आ जाएगा, मतलब ए आ जाएगा। ओके तीन चीजों में सबका तो हो गया होगा, तो इसमें डाउट तो होगा नहीं। जस्ट सिंपली आपको सब्स्टिट्यूट करके गामा का जो डेफिनेशन है उस पर फिट करना था, तो मुझे लगता है इसमें डाउट तो होगा नहीं। अगर है तो बताओ, मैं सॉल्व कर दूंगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको 1 2 3 4 में डाउट है तो बता सकते हो। सर इसका तो ई आएगा, ई टू द पावर -1। ओके तो बताओ भाई, पहला ऑप्शन e रेज़ टू पावर -1। सर एक मिनट सर। सर पॉजिटिव ई आ रहा है, मतलब बेसिकली की बात हाँ।
सर ये समेशन n से है ना, या n इक्वल्स टू 1 से? हाँ 1 से, हाँ 0 से नहीं, हाँ तुमने 0 से अज्यूम कर लिया होगा। जीरो जीरो से assume किया तो ये तब आएगा आपका e टू द पावर माइनस 1 माइनस 1, तो e टू द पावर माइनस 1 नहीं आएगा। ठीक है, मैं समझ गया। तो बाकी लोग बताओ। जैसे e-1 एक ऑप्शन हो सकता है, तो ऐसे ऑप्शन बनाए तो ई आ रहा है। हाँ सर, फिर वो e-1 हो जाएगा ना, मैंने भी 0 से लिया है बेसिकली। ओके। -1 हटाना पड़ेगा। सर 1/n वाली फॉर्म बच रही है ना, तो e का एक्सपेंशन आएगा। हाँ मेरा तो यही आ रहा है फिर, मतलब आपने 1 से लिखा है ना, तो e-1 आ जाएगा। ठीक है, बाकी लोग वेरीफाई करो, देखो बाकी लोग क्या है। ट्राई करो 10th। और कोई भी क्वेश्चन जो आपसे नहीं हो रहा हो, जैसे मुझे लग रहा है 9th मुझे करना पड़ेगा, सबका अलग अलग आंसर आ रहा है, तो 9th में करूंगा। बाकी देख लो, अगर डाउट हो, आपको नहीं हो रहा, बताओ, मैं सॉल्व कर दूंगा। ये है, मुझे लगता है आप लोग खुद ही कर लोगे। 8 का तो सेम ही आ रहा है, तो 9 देख लेना सर। एक बार 10th रीड करोगे, e रेज़ टू पावर माइनस x की पावर n। ओके सर 8 का बता दीजिए। जी जी 8th, अच्छा 8th में क्या है, चलो सब्स्टिट्यूशन करना है। देखो तो कोशिश करो इसको ब्रेक करने का फॉर्म पे। तो क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। तो log 1/x कोई नया नाम दे दो। अगर मैं 8th क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करूं, देखो तो 8th का सॉल्यूशन करेंगे, तो यूज सब्स्टिट्यूशन आप करो। यहाँ पे क्या करो, लेट क्या नाम दे दो, तो मान लो u ले लो या t ले लो, मर्जी है तुम्हारी, u ले लो। चलो ln 1/x को हमने u नाम दे दिया, तो माइनस ln x हो गया u बराबर, तो यहाँ तुम्हें जरूरत है dx की, तो यहाँ से तुम ऐसा करो, पहले x निकाल लो, 6 हो गया e की पावर माइनस u, चेक कर लो। सो dx आ गया माइनस e की पावर माइनस u du, चेक कर लो। तो अब तुम्हारे पास इंटीग्रल है u की पावर a माइनस 1 और dx की वैल्यू है माइनस e की पावर माइनस u du। ध्यान दो, अब लिमिट चेंज करना है, तो x को 0 रखोगे तो log 0 माइनस इन्फिनिटी, तो प्लस इन्फिनिटी हो जाएगी, और x को 1 रखोगे तो log 1 0 हो जाएगी। तो 0 प्लस इन्फिनिटी 0, माइनस ये माइनस बैलेंस कर देगा, तो 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस u की पावर a माइनस 1 du। बताओ क्या हो जाएगा, इसका डाउट राजा? गामा ए। ठीक है, गामा ए, तो ओके है पहला ऑप्शन। तो जस्ट सब्स्टिट्यूशन 10th का 0 आ रहा है। ओके, 10th का 0 आ रहा है, ठीक है, तो मतलब 10th का आंसर 0 है। ओके हाँ सर, वो लिमिट डालने के बाद। ठीक है, बाकी लोग इसमें आंसर क्या दिया है देखता हूँ। सो बट आंसर तो 1 दिया है। तो वो गामा 1/n आ रहा है, और फिर मतलब लिमिट कैसे लगाएंगे थोड़ा सर गामा 1/n डिवाइडेड बाय n आता है। अल्फा गामा अल्फा को क्या लिख सकते हैं हम, अल्फा टाइम्स गामा अल्फा इक्वल टू व्हाट? गामा
1 by गामा अल्फा प्लस 1। हाँ वो यूज करो, अल्फा प्लस वन। वो यूज करो फिर आ जाएगा। अभी जो तुम्हारा वन बाई अल्फा गामा 1 बाई अल्फा जो आ रहा है ना, वो एक्चुअली गामा अल्फा रखोगे तो गामा 0 माइनस इन्फिनिटी होती है, वो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म है एक्चुअली। हाँ यस सर। तो गामा So, 0 इज वो माइनस वो इन्फिनिटी। n को 1 by n की तरह। हाँ तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म है वो। हाँ सर, फिर वो n टेंड्स टू इंफिनिटी पे गामा 1 आ जाएगा ना आंसर। हाँ बताओ भाई, 8 तो हो गया, 9 10 सॉल्व करो। 9 मुझे लगता है करना पड़ेगा, 9 में क्या दिक्कत है देखो। सर रहने दीजिए, 9 हो गया। हो गया? यही आएगा, ई वो डिफरेंशिएट करना भूल गया था। अच्छा तो ई आएगा, ई माइनस 1। ई माइनस e 1। माइनस 1 सर, वो आपने 1 से दिया है ना। हाँ 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 वही मैं कह रहा था सर, सब कट पिट के 1 ओवर n फैक्टोरियल बचेगा, तो फिर वो 1 से चल रहा है तो एक प्लस माइनस 1 कर लेंगे तो e माइनस 1 आ जाएगा। सही से कहा। अच्छा एक मिनट, इसका आंसर क्या है? तो इसने जो दिया है लेकिन आंसर तो ऐसे ही है, e की पावर -1 इंटू -1 टाइप का ही शायद होगा। तो श्योर नहीं हूं मैं, यहाँ आंसर नहीं दिया है, मतलब एग्जैक्टली नहीं है, करके देखना पड़ेगा। चलो इसको सॉल्व। होता क्या क्या बताया आपने कि इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म बन जाएगा, क्या बताया वो रिपीट कर। वो मैं कह रहा था, तुम्हारा आंसर आया था ना 1 बाई क्या आया था, n गामा 1 by n। गामा 1 बाई n, ये आया था ना। हाँ तो इसको ऐसा ट्रीट करो, अब तुम्हारा ये है ना लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये कहाँ जाएगी? 0 पे ना। गामा 1 ओवर। तो इसको तुम लिख सकते हो गामा 1 बाई एन प्लस 1 ना। अब ये हो गया गामा 1। हाँ यहाँ से आया 1। यहाँ से नहीं आएगा, तो यहाँ तुम कर सकते हो, डेरिवेटिव लगा सकते हो, पर तुम्हें डेरिवेटिव करके देखना पड़ेगा, फिर एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा तुम्हें। तो गामा डैश करना पड़ेगा, फिर वहां से भी गामा डैश निकालना पड़ेगा तुम्हें। चलो बाकी वो जो क्वेश्चन था 9th वाला ना, सो 9th में सबसे पहले इंटीग्रल सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 0 से 1 ln x की पावर x dx है ना, ln x की पावर n dx है। तो जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है 8 तो हो गया, तो 8 का आंसर ऐसे आ ही चुका है, सबने बता ही दिया था। यहाँ ln x की पावर n फिर dx है 0 से 1, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या होगी? तुम यहाँ क्या करोगे, ln x को माइनस टी ले लेते हैं। चलो माइनस टी ले लेते हैं। तो ln x को माइनस टी ले लिया, तो x बराबर e की पावर माइनस टी। सो dx बराबर कितना आ गया, e की पावर माइनस ये। तो यहाँ क्या होगा चेक करो, अब इंटीग्रल कहाँ कन्वर्ट होगा। तुमने लिया माइनस टी की पावर n, और dx कितना होगा, e की पावर माइनस टी इंटू माइनस डी टी, डी एक्स की वैल्यू। अब लिमिट जब हम 0 रखेंगे, हमें x की लिमिट पता है, t चाहिए, तो यहाँ पुट करेंगे, तो हमें t चाहिए ना, तो x को 0 रखें, log 0 माइनस प्लस इंफिनिटी हो गया, और ठीक है ना, t की वैल्यू है माइनस लॉग x ना, तो 1 रखेंगे तो 0, तो एक माइनस तुम्हारा तुमने ध्यान नहीं दिया, देखो अब ये 0 से इंफिनिटी
-1 की पावर n t की पावर n e की पावर -t dt है। ये सर नो चेक करो। हाँ अब इसके बाद ये तो इंटीग्रल टी पे है, तो -1 की पावर n आउट, तो जो बचा वो गामा n+1 है। सो -1 की पावर n आउट n फैक्टोरियल। चेक करो। अब हमारा क्वेश्चन था एक्चुअली दिस अपॉन n फैक्टोरियल समेशन n फैक्टोरियल स्क्वायर। सो अब जो तुम्हारे पास समेशन में है 1 to infinity, सो न्यूमरेटर है माइनस की पावर n फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर n फैक्टोरियल स्क्वायर है। तो अब बचा तुम्हारे पास -1 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। ओपन करोगे तो आएगा 1, रखोगे तो -1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल -1/3 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। यहाँ 1 की कमी है तो 1 तुम ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो, तो -1 + 1 कर लो, कर लोगे ना। तो ये तुम्हारा क्या बन गया बताओ। तो -1 + 1 कर दोगे तो e की पावर -1 बनेगी नहीं। यस सर। तो यहाँ तुमने यहाँ गलती किया तुम लोगों ने। सो e की पावर -1 ये आएगा। चेक कर लो एक बार, चेक कर लो गलती हो तो इस सीरीज का सम पूछा था, व्हाट इज सम ऑफ दिस सीरीज। तो सम ऑफ दिस सीरीज इज दिस। Here's what I found. अरे हाँ ओके नेक्स्ट। सो ये हो गया, तो इसका आंसर e की पावर -1 हो गया। ये हो ही गया है, तो 9th भी हो गया। 10th तो कर ही लिया सबने। 10th सॉल्व करूँ या हो गया सबका। कोई आंसर नहीं। चलो तो आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं, ये हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस सर। चलो सो क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछ रहा है कि द सीरीज समेशन देन इंटीग्रल 0 to 1 x log x। अब वैसे ही क्वेश्चन है, बस x log x आ गया। तो x log x की पावर n dx 0 to 1 इंटीग्रल है और समेशन n फ्रॉम, तुम यहाँ ले लो 0 से इन्फिनिटी। चलो इज, अब तुम्हें डिसाइड करना है ऑप्शन ए कन्वर्जेंट, ऑप्शन बी डाइवर्जेंट, ऑप्शन सी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ऑप्शन डी कंडीशनली कन्वर्जेंट।
ये ब्रैकेट में मुझे लग रहा है इनको 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि 0 के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। सो इनको 1 से स्टार्ट कर लो, कोई बात नहीं। सर सी आएगा क्या? सी आएगा तो ए भी आएगा फिर तो, ए क्योंकि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट भी होगा। हाँ क्योंकि सर वो अल्टरनेट सीरीज का इसको काम कर रहे हैं। लेबनिज टेस्ट। हाँ लेबनिज टेस्ट। तो कन्वर्जेंट मॉड ले लिया तो सर मतलब अच्छा बन गया क्वेश्चन, काफी लंबा टाइम कर गया। हाँ तो पहले तो इंटीग्रेट करना, उसके बाद सीरीज लगाने हैं। सॉल्व करूं या हो गया? तो इंटीग्रेशन तो कर ही लोगे तुम लोग, तो इंटीग्रेशन करके क्या है भाई तुम लोगों का, तो
जो सॉल्व किए तो समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी क्या है तुम्हारा ये इंटीग्रेशन करके क्या आया -1 की पावर n आया होगा और n फैक्टोरियल अपॉन में n प्लस 1 रेज टू पावर n प्लस 1 मतलब सर गामा n प्लस 1 आया था। ओके ठीक है। अब इसको टेस्ट कैसे किए? सर वही पहले डिक्रीजिंग चेक करेंगे हाँ। और फिर रेशो टेस्ट लगा दिया सर मैंने। तो लेबनिज टेस्ट से तुम ऐसे ही डिक्रीजिंग चेक कर सकते हो। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी तो ये 0 हो जाएगी। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल क्योंकि n प्लस पावर n प्लस नीचे बहुत बड़े डबल। हाँ मतलब ये रिलेशन भी है कि n फैक्टोरियल छोटी ही होगी इससे है ना। n की पावर n से n की पावर n तो उससे भी हो जाएगा, चेक करो एक बारी। n अगर 5 है मान लो तो 5 की पावर 5 यहाँ 5 फैक्टोरियल ज़्यादा ही रहेगा ये, है ना, फॉर लार्ज n। तो हमें लार्ज n के लिए ही बात करना है, फॉर लार्ज n। तो यहाँ से इसको नीचे ले आएंगे, n डेसिमल लगाओ 0 हो जाएगी एक्चुअली। ठीक है ना। तो ये ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा है, 0 पे चली गई। और ये डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग भी है क्योंकि ये ज़्यादा वैल्यू ले रही है। तो n बढ़ाओगे तो वैल्यू घटती चली जाएगी। तो ये जो सीक्वेंस है an, तो ये जो आपके पास n फैक्टोरियल n प्लस 1 की पावर n प्लस 1, दिस इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस। सो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो इसीलिए लेबनिज टेस्ट से ये कन्वर्जेंट हो गया। तो कन्वर्जेंट तो है। उसके बाद एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट के लिए क्या किया, मॉड लिया, है ना। अब जब मॉड ले लिए तो कैसे चेक किया, तो अब हमारा सीरीज ऐसा बन गया। सर रेशो टेस्ट लगा दिया। अच्छा ठीक है। तो मॉड ले लिया तो बन गया n फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 की पावर n प्लस 1। तो अब ये समेशन मान लो an टाइप का हो गया, या समेशन bn ले लो, नया नाम। अब यहाँ पे रेशियो टेस्ट लगाए तो क्या bn प्लस 1 अपॉन bn की लिमिट कितनी आई है? सर 1 बाय e आई थी मेरी। अच्छा 1 बाई ई आई, ठीक है। सो 1 बाई ई आई तो लेस देन 1 आ गई, लेस देन 1 आ गई तो कन्वर्जेंट हो गई। हाँ यस सर। बाकी लोग एक बार वेरीफाई करो कि आपका भी ऐसे आ रहा है, मतलब क्या आप एग्री करते हो। पहला तो इंटीग्रेशन है तो सब्स्टिट्यूशन कर दो, जाओ तो x log x को ले लो माइनस टी टाइप का या जस्ट टी टाइप का। नहीं तो यहाँ पे x log x को क्या अज्यूम किया तुम लोगों ने, तो x log x है ना, मुझे कहीं ना कहीं पावर बनाना है। सर वही करा, सेम लोग x को माइनस t ले लिया। अच्छा log पिछले क्वेश्चन में जो किए थे उस तरह से बन गया ना। तो जो लास्ट क्वेश्चन में हमने log x को माइनस टी ले लिया या t ले लिया, उससे आ जाएगा, वरना यहाँ पे ना प्रॉब्लम होगी। तो log x को t ले लो, है ना, log x को t ले लो तो उससे आ जाएगा, फिर t में कन्वर्ट कर लो पूरा। हाँ बस x एक्स्ट्रा है सर इसलिए। x की जगह हाँ x की जगह वो e वाली फॉर्म आ जाएगी तो वो l पावर ले लेगा फिर वहाँ से हाँ। सेम फॉर्म बन जाएगी। अब किसी को डाउट है तो बताओ भाई, ये ओके है? ये 1 बाय e आएगा रेशियो टेस्ट से। देखो वही तो पूछ रहा हूँ क्या आएगा। देख लो यार करके। कितना आ रहा है? लेस देन 1 ही आ रहा है। लेकिन कुछ और आ रहा है, क्या आ रहा है? 0 अच्छा, सर 0 अगर 0 भी आ रहा है तो मतलब लेस देन 1 ही है, फिर भी ओके। एक बार चेक कर लो, वेरीफाई कर लो क्या आ रहा है। तो bn प्लस 1 अपॉन bn की लिमिट लेस देन 1 आ रही है, इसका मतलब कन्वर्जेंट ही है, बट चेक करो एक बार। सो कन्वर्जेंट तो है, मतलब ये
ठीक है जी, आगे बढ़े। अगर किसी को डाउट है तो बताओ, मैं आगे प्रोसीड, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूंगा। तो एक और क्वेश्चन करो, फिर हम बीटा फंक्शन पे आते हैं। तो ये कौन सा नंबर था, 10 नंबर ना, 11, 12वां कर देता हूँ। तो इसको ट्राई करो। ये इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आएगी, 1 टू इन्फिनिटी log x की पावर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 डी एक्स। इसकी वैल्यू क्या आएगी? अब तुम्हें एक पता है, हिंट मैं दे रहा हूँ। हिंट क्या मतलब, यूज समेशन 1 बाई एन की पावर 4 एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, दिस इज पाई की पावर 4 अपॉन, ये फॉर्मूला है जैसे तुम जानते हो, 1 बाई एन स्क्वायर, एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी इज पाई स्क्वायर बाई कितना, 12, नहीं पाई स्क्वायर बाई 6, 6 होता है 6 ना, हाँ। सो लेकिन समेशन आएगा इसमें। क्वेश्चन ये है कि, अच्छा एक मिनट, तो चेक करो, देखो क्या आता है। मुझे लगता है इतना आसान नहीं होने वाला है, इसमें थोड़ा सा ऐसे तुम कैसे भी सॉल्व कर, जरूरी नहीं तुम्हें गामा फंक्शन ही यूज करना है। अगर तुम एग्जाम में है कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, बट गामा फंक्शन बनता है तो ठीक है, नहीं तो ट्राई करके देखो।
थोड़ा सा डिनोमिनेटर में प्रॉब्लम हो रहा है। डिनोमिनेटर में प्रॉब्लम हो रहा है, पार्शियल फ्रैक्शन लगा दो। नहीं सर, मैंने log x को z मान के इतना करके गया, लेकिन कैसा आ रहा है सर, e टू द पावर z टाइप हो जा रहा है नीचे। ऊपर का ठीक है, नीचे का प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ तो उसको न्यूमरेटर में लाओ, एक्सपेंशन देखो और यूज कर सकते हो, एक्सपेंशन यूज कर लो। ये बड़ा सरप्राइजिंग है, इसका सम 1/n³ जो है, क्या इसका अप्रोक्सीमेट सम जस्ट 1.20 होगा? वेरी सरप्राइजिंग, सच में वेरीफाई करो। तो ये तो ठीक है, पाई स्क्वायर 9/6 है ना, ये भी ऐसे ही आएगा। अच्छा है ना, मतलब ये ऐसे ही, ये एग्जाम में ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करेगा, तुम्हें दे रखा होगा, यूज करना होगा तो, है ना। बाकी ये तो हम जानते हैं कि समेशन 1/n जो होता है ये प्लस इन्फिनिटी है, मतलब ये बड़ा सरप्राइजिंग नहीं है कि ये इन्फिनिटी हो जाती है सम, और ये π²/6 है, ये 1.20, ये अप्रॉक्स दिस, मतलब अप्रॉक्सीमेट है वो 1.20, नॉट एग्जैक्ट। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ट्राई करना इसको, है ना। हिंट ये है कि तुम चाहो तो पहले पार्शियल फ्रैक्शन कर लो, और उसके बाद, है ना, पार्शियल फ्रैक्शन करोगे तो क्या होगा, मतलब और भी तरीके हो सकते हैं। तो एक तरीका ये है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हो ना, a/x b/x², c/x-1, इस तरीके से सुटेबल एबीसी फाइंड कर दो। उसके बाद ठीक है, देखो तुम x को, है ना, वैसे भी तुम log x को t लेने वाले हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो log x = t रख दो, ये u रख दो। तो यहाँ से यू जस्ट सब्स्टिट्यूट दिस, सिंप्लीफाई करते जाओगे तो एक जगह एक्सपेंशन यूज होगा, 1 - x की पावर -1 होती है ना, 1 + x + x² डॉट डॉट डॉट, ये होती है mod x < 1 के लिए। तो ये एक्सपेंशन यूज होगा बीच में कहीं जाके, तो वहां से ये सीरीज आ जाएगी जिसमें ये यूज होगा।
तो उस केस में तुम्हारे पास एक सीरीज बन जाएगी एंड वो सीरीज में फिर बाद में जाके तो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, तुम ट्राई करना आराम से, है ना, टाइम लगेगा, बट ये हिंट है, इससे करके तुम अलग अलग कर लो अब एंड देन जैसे अभी कर रहे थे उस तरह से ट्राई करके देखो। चलो इधर आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी देखा अभी तक क्या है, गामा फंक्शन ना। अब बीटा फंक्शन पे आते हैं, तो उसको ट्राई कर लेना, बीटा फंक्शन। तो इसका जो जनरल नोटेशन है वो क्या फॉलो करते हैं, बी। सो इसमें दो पैरामीटर हैं, बीटा बी है ना, बीटा फंक्शन बोल दो, m कॉमा n। क्या डेफिनेशन है इसका, 0 to 1 x to the power n minus 1 1 minus x to the power तो ऐसे लिख लो, है ना, हाँ dx। तो अब यार यहीं से बीटा डिस्ट्रीब्यूशन बना हुआ है ना, हम जानते हैं कि, है ना, हमने वो देखा बीटा डिस्ट्रीब्यूशन में कि 1 अपॉन बीटा मान लो m कॉमा n ही है, तो वहां ये आता है इज इक्वल टू 1, है ना। तो ये पीडीएफ बन जाता है वहां से, ओके। सो आगे रिमार्क में यही बीटा एक्स यू कैन प्रूव, सो वी कैन सिंप्लीफाई, है ना, टू गेट। सो यही बीटा फंक्शन किसके इक्वल आ जाता है, जिससे बीटा काइंड 2 बना हुआ है ना, जिससे, तो इसको फर्दर रिड्यूस करके हम क्या इक्वल दिखा सकते हैं सर वो 0 to infinity x raised to power m over 1 plus x raised to power m plus n या n माइनस 1, n minus 1 हाँ हाँ, और 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n। तो यहाँ m माइनस 1 भी चल जाएगा पावर में, न्यूमरेटर में। यस सर। सो यही चीज इक्वल होगी इसके भी, x की पावर m माइनस 1 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx। चेक करो, क्योंकि बीटा फंक्शन सिमेट्रिक होता है ना। सो बीटा mn और बीटा nm क्या होता है, इक्वल होता है। बीटा में mn को इंटरचेंज करोगे तो भी आंसर सेम रहता है, तो वो सिमेट्रिक है ना। तो इनफैक्ट उसको भी तुम लिख सकते थे उस तरह से, सो सेम ही रहता है, तुम उसको है ना चेंज कर लो तो भी वही रहेगा। ये जो बीटा यहाँ लिखा हुआ है, तो ये तो जैसा बता रहा था पीडीएफ ऐसा बनता है, सो छोड़ो इसको। तुम ये भी रिड्यूस कर सकते हो ना, ये तो हो गया इस फॉर्म में। अगर तुम इसी को तुम ऐसा भी लिख दोगे तो भी सेम ही बात है ना, क्योंकि वो इक्वल रहता है। 0 to 1 x की पावर n माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1 dx, तो सेम है जो बता रहा था वो। तो दोनों सेम ही है ना। यू कैन राइट इन दिस 4 फॉर्म्स, ऑल 4 आर सेम। इसका फर्दर रिडक्शन एक यूज होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्या होता है, व्हाट यू कैन राइट दिस। देखो एक डेफिनेशन है, बाकी रिजल्ट है। जैसे एक डेफिनेशन लिख दिया, बाकी प्रूव किया जा सकता है उससे, इसको प्रूव किया जा सकता है सब्स्टिट्यूशन करके, उससे इसको है ना एक दूसरे दिखाया जा सकता है इक्वल। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे चेंज करते हो इसको, क्या रिजल्ट है, क्या आती है इसमें जो cos साइन के फॉर्म में रहता है। सर वो sin raised to power 2m minus 1 theta cos raised to power 2m minus 1 theta ऐसी कुछ फॉर्म होती है। हाँ जो रिजल्ट आता है सर उसका रिजल्ट ठीक से आते कुछ ऐसा आता है। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई बाई 2 आएगा। हाँ चेक करो 2 आएगा। अच्छा वो बीटा के डिवाइड में, हाँ सो 0 से पाई बाई 2, तो 2 उधर ले आ, 2 तुम इधर ले आ सकते हो चाहो तो। सो ये आ जाएगा सर कुछ ऐसा रिजल्ट है क्या, गामा m by 2 minus 1 into gamma n by 2 minus 1 over twice of gamma n plus n minus 1 by 2।
इसको डिराइव कर सकते हैं, हाँ वो डिराइव कर सकते हैं, हो जाएगा उस तरह से। मतलब बीटा का फॉर्म में आप मतलब वो तो बन जाएगा ऑब्वियसली, मेरे को गामा वाला याद है। तो बाकी तुम क्या जानते हो, एक मिनट, तुम ये जानते हो बीटा एम एन, इसकी वैल्यू गामा के टर्म में क्या आती है? सर गामा m into गामा n over गामा n plus n। ये हो गया। सो ये कुछ रिजल्ट्स है, प्रूफ मैं नहीं लिख रहा हूं, है ना, ये सब रिजल्ट्स हैं। सो बीटा एम एन फंक्शन का ये डेफिनेशन है, और बीटा एम एन कैन बी रिटन दिस फॉर्म्स आल्सो। तो इस फॉर्म में लिख सकते हो, उस फॉर्म्स में लिख सकते हो, इन सबको। और भी रिजल्ट्स हैं जिसको हम देखते हैं। पहले ये मेन फॉर्म्स कुछ है जिससे इंटीग्रेशन सॉल्व करने में आसानी होगी, है ना। सो कोई क्वेश्चन है आप उसको इजीली, अभी गामा आपने देखा है तो बीटा और गामा में लिख के गामा की वैल्यू पता है तो उससे न्यूमेरिकल आंसर आ सकता है। सर जी गामा जो फंक्शन है वो तो एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, हाँ, और बीटा जो फंक्शन है वो तो प्रॉपर इंटीग्रल है। ये भी तो यहाँ इम्प्रॉपर में कन्वर्ट हो गया। हाँ वो तो सब्स्टिट्यूशन वैसा बना देता है, तुम ऐसा फंक्शन लो कि जो 0 से इन्फिनिटी को मैप कर दे 0 से 1 पे, है ना क्या? यस यस। तो वो तो सब्स्टिट्यूशन कन्वर्ट कर देगा। सर हमें समझ में नहीं आता है, जो जब हम इंटीग्रल से जानते तो एरिया ही निकलते, लेकिन हाँ। जब प्रोपर में जब कुछ एरिया का बात होता है उस इंफिनिटी में कैसे निकालते? वो जो एक सोच होता है ना, जो फेस करते हैं इंफिनिटी ऐसा ले लेते हैं, हाँ उसमें क्या एरिया का कुछ कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? नॉर्मल में कैसे होता है? नॉर्मल में तुम्हारा सपोर्ट क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पीडीएफ को इंटीग्रेट करोगे माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी तो कितना आएगा? तो 1 आता है। तो वहां भी तो वैसे ही हो रहा है, वो भी इनफिनिटी तक जा रही है। ऐसे तो एक्सपोनेंशियल में सेम केस है। तुम एक्सपोनेंशियल अगर आप बनाओ पीडीएफ का तो वो भी तो 0 से इनफिनिटी में जा रही है ना, तो उसके अंडर का एरिया भी तो 1 ही आएगा। क्योंकि वो बहुत लार्ज एन के लिए बाद में वो एक्स एक्सिस को ही टच कर जाएगी एक्चुअली, है ना। अगर बहुत ज्यादा एक्स तुम्हारा बहुत लार्ज होगा तो एक्स एक्सिस को अराउंड टच करेगी, तो एरिया अंडर दैट कर्व 1 ही आएगा। इन्फिनिटी पे जा रहा है तब भी, क्योंकि वो बहुत क्लोज हो जाएगा एक्स एक्सिस के ना। ठीक है, ये फॉर्मूला एक बार लिख लो, इस पे कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा, अप्लाई करना। मेन याद है कैलकुलस में यही है कि आपको रिजल्ट्स पता हो, उसका फॉर्मूला पता हो, क्वेश्चंस आपको मेन यहाँ कैलकुलस में है कि सॉल्विंग, जितने ज़्यादा सॉल्व करो उतना वो कैलकुलेशन है इसमें, क्योंकि वो थ्योरेटिकली उतना नहीं है। तो आप ये डेफिनेशन लिख लो, ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो मैंने ऐसे लिख दिया, मैंने अलग थ्योरम करके लिख सकता था, थ्योरम 1, थ्योरम 2, थ्योरम 3 इस तरीके से। बट बीटा एम एन की ये सारी वैल्यूज हैं ना, दिस इज ऑल्सो बीटा एम एन, तुम ऐसा लिख लो। और लिख दो तो बीटा m कॉमा n इक्वल रहता है बीटा n कॉमा m के। तो ये सिमेट्रिक है ना, बीटा एम एन और बीटा एन में सेम आंसर आएगा, तो ये सिमेट्रिक है एक्चुअली। अच्छा, बीटा को लिखना उस फॉर्म में तो क्या आता है, जैसे बीटा एम एन है, सो तुम्हारा अगर इसको बीटा m माइनस 1 कॉमा n माइनस 1 में लिखना तो कैसे कन्वर्ट करोगे? इनटू क्या आएगा? तो -1 और -1 कुछ लेके उधर बिठा देने हो जाएगा। तो तुम्हारा ये गामा से चेंज कर लोगे ना। हाँ ये सर पहले गामा से सर m-1 into n-1 हो जाएगा। तो यहाँ से चेंज हो जाएगा ना ये। जैसे इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, m-1 टाइम गामा m-1, n-1 टाइम गामा n-1, और इसको क्या लिख सकता हूँ? सर -2 1 into
लेकिन यहाँ पे 2 चाहिए, तो एक बार और पूरा कर ब्रेक कर लोगे सर तुम, एक बार और करना पड़ेगा। हाँ। तो इसको एक बार और ओपन कर लो। तो उस केस में ये हो जाएगा m माइनस वन n माइनस वन m प्लस n माइनस वन इंटू m प्लस n माइनस टू, और देन जो बचा वो लिख सकते हो बीटा, ऐसा देखो। ठीक है, ये रिजल्ट है, इसको ब्रेक कर सकते हो इस तरह से तुम सिंपली गामा से आके। तो बीटा mn को हमने इस तरह से ब्रेक कर दिया। सर एक बार उस क्वेश्चन का आंसर बताओगे जो वो था, log हाँ, x cube क्या आया? x square into x। आंसर क्या आया तुम्हारा? आंसर आया एग्जैक्ट pi raised to power 4 by 50 plus 3 by 2। हाँ, तो इसका आंसर जो है दे रखा है इन्होंने पाई रेज़ टू पावर, मैं आंसर बता देता हूँ। वैसे इसका आंसर जो इन्होंने दिया है वो कुछ ऐसा दे रखा है, चेक करता हूँ। सर मतलब जो उन्होंने 1 by n की 4 दिया उसका यूज हो गया बेसिकली। हाँ हाँ, एक्सपांसन करोगे तो यूज आएगा। हाँ। हाँ, तो इसका आंसर है पाई की पावर 4 अपॉन 15 माइनस 6। अच्छा, वो मतलब पाई की पावर 4 by 15 तो आ रहा है मेरा, तो दूसरी वाली टर्म एक बार ध्यान से देखनी पड़ेगी। हाँ, तो चेक कर लेना, ये आंसर आएगा पाई की पावर 4 अपॉन ठीक है। 15 माइनस 6। चलिए कुछ क्वेश्चंस लिखो, ट्राई करो जरा। तो क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन आसान सा ही लिखता हूँ। सो ये क्वेश्चन है, सिंपली इंटीग्रेशन 0 to 1, तुम्हें फॉर्म पे फिट करना है जस्ट 7x की पावर 5 1 माइनस x की पावर 4 dx। तो इजी है काफी। कितना हो जाएगा? ये जस्ट तुम्हारा 7 बाहर कर लो, और बीटा में क्या हो जाएगा, x की पावर m माइनस 1 तो 6 हो गया, n माइनस 1 तो 5, और ये तो कैलकुलेट भी कर सकते हो चाहो तो, गामा 6 गामा 5 अपॉन गामा 6 प्लस 5 इस तरीके से आ जाएगा। इसको ब्रेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है तुम्हारा, 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 5 थीटा इंटू कॉस की पावर 4 थीटा डी थीटा। बताओ इसका आंसर बताओ। अब जो लोग चुपचाप बैठे हैं, क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, अगर नहीं हो रहा है तो मुझे बताओ, मैं सॉल्व कर दूंगा। हो रहा है तो आंसर बताओ। ये चीज़ सीखना है, तुम्हें खुद करना पड़ेगा। नहीं हो रहा है तो मुझसे पूछो, फिर मैं जो बताऊंगा तब सीख लोगे। ये है। क्वेश्चन नंबर 2 का है हाफ इंटू गामा 3 इंटू गामा 5 बाई 2 इंटू गामा 13 बाई 2। हाफ इंटू गामा, गामा बेटा बीटा में नहीं आ रहा, बीटा में क्या आएगा? 5 बाई 2 हाफ। बीटा जो ब्रेक करोगे 2 इंटू 5 बाई 2। अच्छा, -1 भी तो करना है। बोलो क्या लिखूं?
तो 2m minus 1 equal to 5 m हाँ 3 यस आया यस, सो 2m माइनस 1 3,5.2 आया। सिंपल यहाँ हाँ यही करना है कि 2m माइनस 1 को 5 रख दो और 2n माइनस 1 को 4 रख दो और चेक कर लो क्या आता है। तो 3 कॉमा है ना, क्योंकि ऑर्डर चेंज हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर सही है, यही आ रहा है। ठीक है ना? 8/350। सो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ये जो फॉर्मूला था वही बोल रहा है, ये फॉर्मूला, ये तुम इसको इधर बुला सकते हो, अगर चाहो तो 2 को इधर बुला सकते हो, तो अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये है। ठीक है, नेक्स्ट बीटा में ही बताओ, बाकी तो कैलकुलेट हो जाएगा। सर इसमें m और n पे वो क्या है रिस्ट्रिक्शन? सर ग्रेटर देन 0 होगा, greater हाँ than- हाँ हाँ, अच्छा वो लिखा है नहीं, एम एन दोनों मोर देन 0 है। तो यहाँ पे जो था उसमें क्या रेस्ट्रिक्शन है एम एन पे? इसने कुछ लिखा नहीं, बट एम एन मोर देन 0 होगा। सर क्वेश्चन के स्लाइड पे करिए। हाँ मतलब इसमें तो जहाँ पे हमने एम एन लिखा है यहाँ पे क्या रेस्ट्रिक्शन है? एम मोर देन 0, एन मोर देन 0, लाइक गामा फंक्शन, ठीक है ना? जो पैरामीटर है मोर देन 0 ही होगा। सर थर्ड क्वेश्चन का आंसर है बीटा 5/2 3/2। बीटा 5/2 3/2। बाकी लोग वेरीफाई करो। हाँ गामा में कर लेंगे वो तो हो जाएगा, बस इतना ही काफी है, इतना चेक कर लो सब लोग, इसके बाद तो गामा में कन्वर्ट करके वैल्यू निकल जाएगी। अच्छा वन सर अपॉन upon में 2 आएगा एक्चुअली। 1/2 बार, क्योंकि वहाँ 2 होता है ना। ओके हाँ सर सही आ रहा है। ठीक है, तुम चाहो तो x को साइन थीटा या कॉस थीटा ले लो ना, उससे आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन। हाँ सर यस चौथे का मेरा हाफ बीटा 3/4 1/2। ओके हाँ सर चौथा सही आ रहा है। ओके नेक्स्ट।
ऐसे एक रिजल्ट और तुम्हें जरूरत पड़ती रहती है ना, गामा वाली जो है तुम प्रूव भी कर सकते हो। ये 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका आंसर क्या आता है? ये गामा से ही हो जाता है आई सर ये वो होता है ना अंडर रूट पाई बाय ए कुछ ऐसा करके, अंडर रूट पाई बाई 2, ठीक है। तो ये कई बार जरूरत पड़ जाती है इसकी। ये प्रूफ करना तो बहुत इजी है, आई ले लो एंड देन उससे हो जाएगा। मतलब आई इंटू आई करके एक और तरीका वो भी है, या गामा पे कन्वर्ट कर सकते हो, एक्स स्क्वायर को टी ले ट्राई कर सकते हो। हाँ, प्रूव हो जाएगा उससे। पांचवा बताओ। सर पांचवा कुछ ऐसा रहेगा बीटा 3/2 5 आई मीन 4। बीटा 3/2 कॉमा 4 सर वो लिमिट और ये 4 माइनस एक्स जो आ रहा है उसकी वजह से एग्जैक्ट हाँ, तो नहीं आ रही। तो इसमें तुम वो कर सकते हो, 4 कॉमा लेकर बाहर कर लो, तो फिर हाँ मैनिपुलेट ही करना है। एक्स बाई 4 को टी लेना पड़ेगा फिर तुम्हें, फिर उससे हो जाएगा। या अदरवाइज सिंपल इंटीग्रेशन भी हो जाएगा ये तो। माइनस एक्स को टी स्क्वायर ले लेंगे तब भी तो हो जाएगा। हाँ ले लो, कोई बात नहीं, सब्स्टिट्यूट करके देखो क्या आएगा। हाँ सब्स्टिट्यूट कर लो। सर इसका कोएफिशिएंट आएगा 8 की पावर 3। सर बीटा की फॉर्म तो सही है मेरी। हाँ ये 3/2 इनटू में 8 रेज़ टू 3 8 की पावर 8 की 3। पावर 3। हाँ एक बार चेक करवा दो सर। बाकी लोग देख लो एक बारी और लिख दूं तो ये तो हो गया तुम्हारा 5 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, और इसका पावर है 1/2, लिमिट है -1 से 1। देखो कोई जरूरी नहीं बीटा यूज करना, ऐसे भी तुम कर सकते हो, तो तुम आंसर एग्जाम में चलेगा। अभी हम बीटा पढ़ रहे हैं, अदरवाइज एग्जाम में क्या है कि तुम कोई भी तरीके से इंटीग्रेशन निकाल लो अगर आता है तो। बट बीटा उटा ईजी रहता है थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होता गामा बीटा से। सर इसको तो x को वो tan स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी बना के भी कर सकते हैं, करके देख लो। हाँ किसी से एक भी क्वेश्चन नहीं हो रहा तो बताना, मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा। अभी कुछ है नहीं, डायरेक्टली तुम्हें इस फॉर्म से कंपेयर करने हैं। मतलब ये जो फॉर्म्स हैं, ये जो फॉर्मूला लिखे हैं, इन फॉर्म से कंपेयर करने हैं। तो इससे कंपेयर कर लो, इससे, या इससे कंपेयर कर लो, है ना, या इस वाले से कंपेयर कर लो। तो कंपेयर करना है जस्ट तुम्हें। और अगर इस फॉर्म में नहीं है तो कोशिश करो इस फॉर्म में लाने की, ये चीज़ है। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो बताओ कौन सा क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँ तो वो चलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सम ऑफ सीरीज, आपको सीरीज कुछ इस तरह से है, इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस रूट एक्स, इसकी पावर है n dx, वैल्यू 0 to 1, और यहाँ पे n की वैल्यू है 0 से इंफिनिटी इज, तो इस सीरीज का सम कितना आएगा? सर 6 का आ गया 2 into बीटा 3/2 कोमा 1/2। 2 इंटू बीटा 3/2 कॉमा 1/2। ओके, सेवेंथ का बताओ। हाँ, 7 को सर 2 आ रहा है 7 का। सेवेंथ का 2 आ गया। ओके, तो 1 2 3 4 में किसी को डाउट है? 1 से 5 तक इसमें किसी को डाउट हो? स्टैंडर्ड फॉर्म का ये तुम्हें फॉर्म भी बनाना है हर जगह, अगर है तो बताओ, नहीं है तो बहुत बढ़िया। सो 6 7 सब इंटेलिजेंट लोग हैं। 8 है, सिंपल है ना, फॉर्म पे लिख देता हूँ। तो ये है इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी। तो ये बीटा गामा फंक्शन है, इंटीग्रेशन को आसान बना रहा है एक्चुअली, यही है ना। बाकी तो दूसरे तरीके से इंटीग्रेशन हो सकता है, बट ये थोड़े उस कैलकुलेशन को आसान बना रहा है। सर 7 का 2 है क्या? जी 2 ही बताया है, तो 7th का 2 आया ना, ठीक है, हाँ सर 2 ही आ रहा था। ठीक है ना।
सर इसका आएगा 1/64 इंटू बीटा 4,2 2 एक और रिजल्ट है द वैल्यू ऑफ, अगर इस तरह का इंटरवल है तुम्हारे पास, मान लो 2 से 3 एंड x माइनस 2 की पावर m माइनस 1, x माइनस 3 की पावर n माइनस 1 dx, ये किसके इक्वल आएगा? अच्छा, यहाँ मैंने 2 3 ले लिया, थोड़ा इजी हो गया ना। अगर मैं इसको 2 से 4 कर दूं तो यहाँ 4 हो जाएगा। अच्छा, ऊपर मैंने लिया हुआ है mn, तो यहाँ आएगा देखो इस तरह क्वेश्चन है, तुम पर्टिकुलर भी कर सकते हो। तुम चाहो तो m को 1 n को 1 रख के देख लो। अगर एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आते तो वेरीफाई कर सकते हो। सो अगर m को 1 और n को 1 रख ले तो क्या इजीली तुम वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते? फिर मैच कर लो कौन सा ऑप्शन कंसाइड कर रहा है। हाँ सर, ये सही कह तो रहे हो। इतना जनरल करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। मतलब एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन हो, मैंने पहले भी कहा है कि क्वेश्चन में वेरिएबल हो, ऑप्शन में वेरिएबल हो, तो इन जनरल करने के बजाय तुम कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल लो और जो नहीं इक्वल होगा वो आउट होते चला जाएगा। तो एक ही अगर इक्वल होता है तो वही करेक्ट है, अगर मोर देन 1 होता है तो फिर उसमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा तुम्हें। फिर से तुम एग्जाम्पल ले सकते हो, m को 1 n को 1 रख दो, फिर चेक कर लो क्या आंसर आ रहा है। यहाँ पे m को 1 n को 1 रखने पे क्या आएगा? 2 आ जाएगा वहां पे ना, तो वहां पे 2 आ जाएगा ना, तो m 1 हाँ ये सर। तो देखो 2 कौन सा आंसर देगा इसमें से m n को 1 1 रखने पे? सिंपल ना, चेक करो। जैसे इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सो mn को ये तो 2 आंसर देगा नहीं, तो ऐसे आउट हो गया। इसमें 1 1 रख दो तो बीटा 1 1 गामा 1 गामा 2, तो ये 1 ही सर आएगा, ये 1 देगा। ये 1 देगा। यहाँ पे क्या देगा? ये वैल्यू 2 देगा। 1 + 1 2 - 1 1 और ये 1 देगा, तो ये करेक्ट है। सर ये सही है, ये 1/2 देगा। तो जैसे इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में अगर आए, अभी तुम कर सकते हो मेथड से कि गामा लगा के हम सम ऑफ बीटा लगा के करेंगे सॉल्व, बट एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आए तो सिंपली कोई भी टॉपिक के हो तो आप फिक्स करो mn अपनी मर्जी से, सुटेबल जो बोलेगा
जैसे यहाँ पे जो कंडीशन होगा ये मोर देन जीरो एन मोर देन जीरो का होगा ना, इस तरीके। तो अपनी मर्जी से एम एन चूज कर लो, 1 1 ले लिया जैसे मैंने, अब बाकी 3 आउट हो गया तो ऑब्वियसली एक सही होगा। तो इस तरीके से कर सकते हो। बाकी प्रूफ भी देख सकते हो। सो 2 कॉमन ले लो, ऐसे ही होगा क्या पहले? अच्छा 2 कॉमन लेके, जैसे मान लो एक तरीका हो गया 2 कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लो। अब जो बचा उसको नया नाम दे दो, लेट्स से यू भी टाइप का, मतलब यू, फिर से हाँ फिर उससे होगा। देख लो कोई और तरीका भी हो सकता है, x - 2 - 2। तो कैसे, हाँ, 1 मिनट रुको मैं करता हूँ। कोई और तरीका भी हो सकता है, तुम्हें देखना है कैसे करना है। सर एक ऐसे भी हो सकता है ना, पहले x - 2 को पूरा t ले ले, हाँ। लिमिट 0 से 2 जाएगी, और x - 4 वाला t - 2 समथिंग, तो हाँ। फिर बाहर ले लेंगे तो वो 0 से 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ उसको भी करो, ऐसे कर लो, सही रहेगा। हाँ तो सर वो सेकंड क्वांटिटी क्या है? x - 2 होल टू द पावर -1 और x माइनस 4 लिमिट 4 है। तो x - 4 is to power n - 1, तो यहाँ भी 4 है। मैंने कहा ऐसे एग्जांपल का तो डायरेक्टली पुट कर दो m1 n1, तो ऐसे देख लो m2 n2 इस तरह रख लो, तो वैसे वेरीफाई कर सकते हो। हाँ सर हो गया प्रूफ। ठीक है ना, ओके। तो गामा फंक्शन में कुछ और रिजल्ट्स हैं जो प्रूव कर सकते हो, या अगर तुम लिख लो डायरेक्ट। से पहला तुमने देखा था कि गामा अल्फा को मैं लिख सकता हूँ अल्फा -1 गामा अल्फा -1, ये था। इसके बाद जैसे कुछ और रिलेशन है, जैसे गामा अल्फा इंटू गामा 1 - अल्फा, इसका रिजल्ट पता है क्या आता है? ये कुछ रिजल्ट है जो प्रूव भी किए जा सकते हैं, बट अगर यस सर। क्या होगा? सर इसका होता है वो पाई ओवर साइन अल्फा पाई। हाँ पाई ओवर साइन अल्फा पाई, या पाई अल्फा। सर एक्चुअली में जो आप गामा -हाफ निकाल रहे थे ना, वो इससे निकल जाएगा अगर अल्फा को हाफ रखें, क्योंकि इसमें रिस्ट्रिक्शन अल्फा की 0 से 1 होती है ना। हम्म। सर अंडर रूट पाई आ जाएगा। कहाँ पे? मतलब अच्छा। अगर वो गामा -हाफ निकालते हैं तो अल्फा को हाफ रख के। हाँ मतलब यहाँ से तुम अल्फा को हाफ रख देगे तो क्या आएगा? अल्फा को हाफ रख के गामा अल्फा आएगा। पाई आ जाएगा। मतलब तुम यहाँ गामा अल्फा निकाल रहे हो ना, गामा हाफ निकाल रहे हो। सर गामा -हाफ। तो माइनस हाफ के लिए क्या पुट करोगे अल्फा को? अल्फा एक
तो नहीं, हम लोग माइनस के लिए डिफाइन भी कर रहे हैं, यहाँ भी मैं 0 to 1 अल्फा फिक्स कर दूंगा फिर, हाँ सर नहीं होगा, क्योंकि मैं अल्फा को यहाँ 0 to 1 माइनस फिक्स अल्फा कर रखना दूँ, पड़ेगा। ये 0 to 1 फिक्स कर दो चाहो तो। -1/2 डायरेक्ट नहीं लिख सकते। सर गामा के अंदर नेगेटिव वैल्यू डिफाइंड होता है? नहीं होता है, वो कुछ बुक डिफाइन करती है, लेकिन हम जो डेफिनेशन लेके चल रहे हैं उसमें डिफाइन नहीं होता है। हमारा जो गामा अल्फा का मीनिंग है वो अल्फा मोर देन 0 के लिए ही डिफाइंड है, अल्फा लेस देन इक्वल टू 0 पे नॉट डिफाइंड है, इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो हम जो डिफाइन कर रहे हैं वो नहीं होता, कुछ बुक करती है, लेकिन हम जो डिफाइन कर रहे हैं उसमें नहीं ले रहे हैं, एग्जाम में भी नहीं जरूरत पड़ेगी। सर इधर जब अल्फा 0 to 1 ले रहे हैं तो अल्फा को हाफ क्यों नहीं ले सकते? हाफ रख लो, कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है, हाफ पॉजिटिव ही आ रहा है। हाफ तो रख ही रहे हैं, हाँ वो तो वो -1/2 बनाना था, तो यहाँ -1/2 रखोगे तो यहाँ पे तुम्हारा फिर प्लस वो हो जाएगा ना, 3/2 हो जाएगा। लेकिन हम नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं कर रहे, मैं ये कह रहा हूँ नेगेटिव के लिए हम लोग डिफाइन नहीं कर रहे हैं। सर गामा ऑफ नेगेटिव इंफिनिटी दिखा रहा है। हाँ नहीं वो तो देखो कुछ बुक में दिखाता है, जैसे तुमने कहा ना, यहाँ मैं रेस्ट्रिक्शन ना लगाऊं, तुम अल्फा को रख लो -1/2, तो यहाँ से आ जाएगा -1/2 और ये 3/2, गामा 3/2 तो निकाल ही सकते हो तुम, 1/2 इंटू रूट पाई वैसा हो जाएगा ना, तो 1/2 इंटू रूट पाई यहाँ चला जाएगा, तो उस तरीके से। लेकिन हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, हम डिफाइन सिर्फ पॉजिटिव के लिए कर रहे हैं। सर एक बार वो बीटा वाली स्लाइड दिखाओगे अपनी? जी एक और रिलेशन जैसे है कि क्या लिखते हैं ये लोग, गामा अल्फा एंड गामा ऑफ अल्फा प्लस 1/2, ये किसके इक्वल आता है? तो ये जो रिजल्ट प्रूव किया हुआ है, रूट पाई गामा 2 अल्फा अपॉन 2 की पावर 2 अल्फा -1। तो ये सब प्रूव किया जा सकता है, डिफरेंट रिजल्ट्स है। डायरेक्टली एग्जाम में ऐसा मुझे लगता नहीं इतना पूछेगा कि फॉर्मूला, वो तुम्हें इंटीग्रल जैसे हो गया उस पर पूछ सकता है, प्रॉपर्टी बेसिक पे। तो क्या कहते हो बीटा वाली, ये हाँ हाँ सर एक बार नोट कर लो बस। हाँ हो गया सर। तो मेनली तुम्हें यहाँ पे चाहता है कि तुम्हें गामा फंक्शन का डेफिनेशन पता हो, जो सिलेबस है, बीटा फंक्शन का डेफिनेशन पता हो, बीटा गामा जो फंक्शन है उसके बीच में क्या रिलेशन, जो फॉर्मूला है मेनली वो पता हो, और जो इंटर रिलेशन है बीटा का ये पता हो, बेसिक्स। इसी में क्वेश्चन आए, अभी क्वेश्चन डिस्कस तो करेंगे हम, अभी एक बार टॉपिक हो जाता है फिर हम लोग PYQs है इंटीग्रल कैलकुलस के, तो डिस्कस करेंगे, उसमें देख लेंगे कैसे क्वेश्चन हैं। मेनली यही है, बाकी नेक्स्ट क्लास में कुछ देखते हैं होता है तो। सो अभी तो यही है, बाकी ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो नहीं हुआ बता सकते हो, अदरवाइज स्टॉप करते हैं हम लोग। सो इसमें किसी को डाउट है या हो गया सारा क्वेश्चन? देख लो। वाला 2 आया ना, उसको थोड़ा सा दिखा दीजिए ना। अच्छा ये 7th, तो इसमें पहले तो इंटीग्रल निकालने पड़ेंगे आपको, तो आप क्या करो, रूट एक्स को पहले तो टी मान लो, रूट एक्स को टी ले लो। यस सर। तो ये हाँ सर इंटीग्रल के 2 बीटा n प्लस 1 2 आया था, साइल को सर पता है, साइल का। हाँ, जिसने सॉल्व किया उसको पता होगा। हाँ यही है ना।
ठीक है तब हो जाएगा। है ना। पहले इंटीग्रल सॉल्व कर दो, इंटीग्रल से वन ऑफ ऐसा कुछ आता है 2/n+1 × n+2 आता है शायद, और हाँ सर यही आ रहा है हाँ exactly। और उसके बाद जस्ट सीरीज लगाने हैं, 2 बना जाएगा। तो टेलीस्कोपिक सीरीज है, ब्रेक करके उसको ओपन कर दो। फिर हो जाएगा। हाँ सर सब कट जाएगा, 1 बचेगा। हाँ, तो पहला टर्म बस बचेंगे, बाकी करते चले जाएंगे। 2 × फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1 ही रहेगा, n0 से स्टार्ट है, तो पहला टर्म 1 रहेगा, तो 2 × 1 आ गया। सर भाई ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स को मिक्स कर रहा है, वो तो सवाल लंबा जा रहा है। हाँ एग्जाम में भी अभी तो ऐसे ही मिक्स कर दिया, एग्जाम में भी ऐसे कुछ होता है कि उतना वो नहीं होगा, एग्जाम में जितने क्वेश्चन है 3 घंटे में ही करने हैं, तो वैसे ही होंगे, लेकिन ठीक है अभी प्रैक्टिस के लिए ठीक है ये है। बट एनीवे हमने आज क्या देखा, बीटा क्या है, गामा क्या है, उसके बीच रिलेशन क्या है, कुछ क्वेश्चंस देखे इस पे बेस्ड। बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में इम्प्रॉपर पहले करते हैं, फिर डबल इंटीग्रेशन चेंज ऑफ ऑर्डर पे आएंगे, एक बार टॉपिक हो जाएगा, फिर PYQ गेट जैम का करेंगे, जैम एमए जैम एमएस है ना, और गेट फिर पता चल जाएगा क्या कैसे क्वेश्चन है, उससे हो जाएगा। ठीक है चलो, तो अभी के लिए यही स्टॉप करता हूँ, थैंक यू, गुड नाइट। हाँ जो डबल इंटीग्रल और डबल इंटीग्रल में जो है क्वेश्चन जो होता है उसके लिए क्या क्या कार्ड स्पेसिंग जो कार्ड दिया जाएगा उसमें उसके लिए क्या कार्ड स्पेसिंग सीखना पड़ेगा? ग्राफ बनाना, कार्ड स्पेसिंग होता है ना, बहुत बड़ा बड़ा टाइप का जो कार्ड रहता है। नहीं नहीं नहीं, unknown का। उसकी जरूरत नहीं है, जो वेल नोन फंक्शंस है उसी की जरूरत पड़ेगी, उतना जरूरत नहीं पड़ेगा। जो वेल नोन फंक्शंस है स्पेशल, उसी की, उतना कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, उसी में हो हाँ जाएगा। सर वो BSc में होता है, क्योंकि ये कर्व ट्रेसिंग का कॉन्सेप्ट, पर वो तो सर बहुत अलग चीज हो जाती है। हाँ लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होगा, एंट्रेंस में उतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा तुमसे, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने तो उससे बिना उसके भी हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। चलो थैंक यू। तो सर जी सर अगर x और y कोई रैंडम वेरिएबल है, हाँ, और बोला है कि ये यूनिफॉर्म है, x² + y² लेस देन इक्वल टू a² में, हाँ, तो हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ xy निकालना है। एक मिनट 22 जुलाई ना आज, क्या हो रहा है, XY दोनों यूनिफॉर्म है, ठीक है, और x² + y² लेस देन इक्वल टू a² में, x² + y² लेस देन इक्वल टू a², मतलब वो सर्कल में है, सर्कल में, हाँ, हाँ, और एक्सपेक्टेशन ऑफ xy निकालना है। तो इजी है ना। तुम पहले इसका PDF निकाल दो, PDF क्या होगा, जॉइंट PDF क्या होगा, ये एरिया ही ले लेंगे, हाँ 1/area, 1/area, एरिया कितना है, पाई है, जैसे 1 वेरिएबल में होता है वैसे 2 वेरिएबल में हो जाएगा, मतलब एरिया ही लेके करेंगे। हाँ 1 वेरिएबल में लेंथ लेते हैं हम लोग, 2 वेरिएबल में एरिया लेंगे, 1/area, 1 वेरिएबल में 1 लेंथ लेते हैं इंटरवल का, 2 वेरिएबल 1/area, 3 वेरिएबल का होता है तो 1/वॉल्यूम,